काशीपुर के केंद्रीय विद्यालय के 4 छात्रों का चयन 17 अक्टूबर से पंजाब में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हुआ है। छात्र राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए काशीपुर से पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय काशीपुर के पीटीआई विजय शर्मा ने बताया कि स्कूल से केंद्रीय विद्यालय के राष्ट्रीय खेलों में स्कूल से दक्ष मंजेरिया, अनुभव मंजेरिया और कुणाल मंजेरिया का राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। पीटीआई ने बताया कि दक्ष मंजेरिया का 27 से 30 में, अनुभव मंजेरिया 38 से 40 और कुणाल मंजेरिया 46 से 48 के भार वर्ग में प्रतिभाग करेंगे। शर्मा ने बताया कि तीनों बॉक्सर कक्षा 6 और 7 के छात्र हैं। कुणाल मंजेरिया ने बताया कि वे खुद दक्ष और अनुभव तीनों महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्र हैं। कुणाल ने कहा कि उनके कोच संदीप कुमार ने उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया है कि तीनों बॉक्सर पहली बार में ही राष्ट्रीय स्पर्धा में चयन हो गए। कुणाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अली से प्रभावित होकर उन्होंने बॉक्सिंग में कदम रखा। वहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यरत उनके फूफा जी गंगाराम से उन्हें इस खेल के लिए प्रेरित किया गया। कुणाल का सपना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करे। सर, बच्चों को लेके जा रहे हैं आप नेशनल लेवल पर? यस। कौन से स्पोर्ट्स के लेके जा रहे हैं और क्या क्या इसकी जो सिलेक्शन पॉइंट है वो किस हिसाब से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में हर वर्ष मनाया जाता है और इसमें कई प्रकार के खेल हैं। तो हमारे विद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय काशीपुर से 4 विद्यार्थी बॉक्सिंग के लिए चयनित हुए हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये बच्चे इस स्तर तक पहुँचे हैं। तो बच्चों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने खेल को और उसको बनाएं और आगे जाके अच्छे से अच्छा आप प्रदर्शन करें। सर, बॉक्सिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बगैर कोचिंग के, बगैर किसी गाइडलाइंस के, बिल्कुल बगैर हार्ड वर्क के ये पॉसिबल नहीं होता है। नेशनल लेवल खेलने जा रहे हैं बच्चे इस एज में, बड़ी अचीवमेंट है आपकी। पर इनको किस तरीके से आपने तैयार किया है और इनका कोच कौन है? इनको तैयारी करने में इनका सबसे पहले तो इन्हीं का हाथ है। कोच तो सिर्फ उनको गाइड करता है। इनकी खुद की मेहनत और इनका खुद का लगन इन्हीं को आगे बढ़ाता है। इन्होंने सुबह सुबह ये प्रैक्टिस करते थे, स्कूल में प्रैक्टिस की जाती थी और ये अपने शाम को जहाँ ये कोचिंग लेते थे वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस करते थे। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, खेल के कौशल को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक खेल का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात यह है कि प्रैक्टिस हमेशा होती रहनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मेरे फूफा जी थे, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। गंगाराम कठेरिया जी, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है और आप बॉक्सिंग में जाओ और नेशनल में जाओ और आगे बढ़ो, मेडल्स लेकर के आओ। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है मेरे फूफा जी ने। कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे आप बॉक्सिंग के लिए? सर 3 घंटे रोज़, शाम को 3 घंटे और सुबह को 2 घंटे। ये तो आपकी प्रैक्टिस हुई। स्कूल वालों से कितना सपोर्ट रहा आपको? स्कूल वालों से भी बहुत सपोर्ट हुआ। जो हमारे पीटीआई सर हैं, उन्होंने भी हमें बहुत चीज़ें कराई। हमें स्टेट लेवल खिलाया और अब नेशनल के लिए खिला रहे हैं। हमें KVS नेशनल खिला रहे हैं। अब हम जाने वाले हैं पंजाब, पगवाड़ा। इस बॉक्सिंग को कंटिन्यूटी रखने के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? प्रैक्टिस करेंगे हम और अच्छे से हम और आगे बढ़ेंगे और मेडल लाना है हमको, देश का नाम रोशन करना है। सर, पहले मुझे बॉक्सिंग अच्छा नहीं लगता था, फिर सर औरों ने बोला कि बॉक्सिंग कर। फिर मेरे को सर, मैंने पहली बाउट देखी बॉक्सिंग की तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो सर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी। आप एक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कितना सपोर्ट है आपको फैमिली से? सर, बहुत सपोर्ट है। मेरी मम्मी में जो कहता हूँ वो लाती है। जैसे ग्लव्स नहीं थे, अभी मैंने कहा कि ग्लव्स लाने हैं तो मम्मी ला गई। और स्कूल से कितना सपोर्ट है आप? सर, स्कूल से भी बहुत। स्कूल से किस तरीके से आपको ट्रेंड किया जा रहा है? क्या कोई पर्टिकुलर कोच है आपके स्कूल का? यस सर। बॉक्सिंग का? यस सर। कौन है और किस तरीके से आपको ट्रेंड कर रहा है? सर, जय सर थे वो, मतलब हमें ट्रेनिंग कराते थे सुबह 2 घंटे। फिर फर्स्ट क्लास चलती थी तो हम चले जाते थे पीरियड में। भारतीय संस्कृति के पितामह, सीता माता के रक्षक, लव कुश के शिक्षक, महारामायण के रचयिता,
सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी के पावन प्रकट दिवस पर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह समिति द्वारा नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। पुरा में स्थित वाल्मीकि धर्मशाला पर आयोजन ने भगवान वाल्मीकि पूजा अर्चना का डोले में स्थापित कर शुभ यात्रा का शुभारंभ किया। हर वर्ष के भांति इस बार भी शोभा यात्रा में 40 से अधिक सजीव और निर्जीव झांकियों के अलावा काली का अखाड़ा, यूपी के सोया जिला से बिजनौर से आया अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा मोहल्ला महेशपुरा से टांडा तिराहा, रेलवे स्टेशन रोड, महाराणा प्रताप चौक से मुख्य बाजार, किला बाजार, गीता भवन, डॉक्टर लाइन समेत नगर के मुख्य मार्गों पर होते हुए महेशपुरा में स्थित वाल्मीकि धर्मशाला पर पहुंचकर समाप्त हुआ। जनता को हम प्रेम का संदेश दे रहे हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने जो रामायण की रचना की है उसका उद्देश्य ही प्रेम था। जब दो पक्षियों का जो रोष पक्षी थे जो उसकी एक शिकारी ने हत्या कर दी थी, तब जो एक प्रथम श्लोक विश्व का जिसे प्रथम श्लोक कहते हैं वो परमात्मा के नाम से निकला था। तो उसी के आधार पर परमात्मा ने प्रेम की वफाता को देखते हुए रामायण की रचना की थी और उस रामायण को का संचार, रावण का प्रचार के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं समस्त देशवासियों से इस शोभा यात्रा के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि परमपिता परमात्मा वाल्मीकि ना होते तो रामायण नहीं होती। रामायण नहीं होती तो जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार हैं वो बिना रामायण के कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के जो पावन प्रकट दिवस है वो केवल वाल्मीकि समाज तक सीमित ना रहे, वो हर हिंदू परिवार जिसे हम सनातन परिवार कहते हैं उन सब सनातन परिवार को पूरे देशवासियों को मनाना चाहिए। क्योंकि यदि रामायण कोई ग्रंथ नहीं है, रामायण एक जीवन दर्शन का शास्त्र है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये रामायण में व्याख्या की गई है। पावन योग विशिष्ट में परमात्मा ने जन्म और मृत्यु के पूरे विस्तार से वर्णन किया है। बंधुत्व का संदेश ही दिया जाता है क्योंकि हम वाल्मीकि लोग हैं और वाल्मीकि दया की प्रतिमूर्ति होते हैं। अगर ऐसे कोई त्यौहार हमारे साथ में पड़ते हैं तो हम कौमी सद्भावना को बनाए रखने के लिए यदि एक कदम पीछे होकर एक दिन बाद भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा प्रेम भाव बढ़ा रहता है और परमात्मा का प्रेम का संदेश आगे जाता है।